Hi everyone, welcome back in Mehkan Boutique, and guys, I am very excited to share this video with all of you. So in this video I am going to share with you this most trending party wear anarkali frock cutting and stitching step by step. So as you know, Diwali is around the corner, so this is my Diwali special outfit designing video. So कुछ टाइम पहले मैंने Instagram पर इस आउटफिट की रील अपलोड करी थी एंड मुझे काफ़ी सारी कमेंट्स एंड DMs आए इस आउटफिट के ट्यूटोरियल के लिए। ऑनेस्टली गाइस, इस आउटफिट के ट्यूटोरियल को मैं अभी अपलोड नहीं करने वाली थी बिकॉज बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल था। तो आप सभी लोगों की इतनी रिक्वेस्ट पर मैंने इस वीडियो को अपलोड करा है। सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, बहुत ही गॉर्जियस आउटफिट है। ऑनेस्टली दिस इज माई वन ऑफ मोस्ट फेवरेट आउटफिट। एंड गाइस, लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इस आउटफिट को बनाना बहुत ज़्यादा ईजी है। इवन इफ यू नो द बेसिक स्टिचिंग, आप वीडियो को फॉलो करके बना सकते हो। एंड इसकी जो हमने नेक डिज़ाइनिंग करी है वो आगे आपको वीडियो में पता चल जाएगा कितना ईजी है करना। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स सी हाउ आई मेड इट। कीप वॉचिंग गाइस। सो इस हसीन आउटफिट को बनाने के लिए हमने ये प्रेटी लेस यूज़ करी है, बहुत ही गॉर्जियस लेस है। आप भी इस लेस को बाय कर सकते हो फ्रॉम इंस्टाग्राम पेज डीप्स क्रिएशन। इनकी आईडी मैंने स्क्रीन एंड डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दी है एंड यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ लेस, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की लेस है। आफ्टर दिस हेयर आई एम यूजिंग 5.5 मीटर जॉर्जेट फैब्रिक। सो यहाँ पर हमने जो नॉर्मल जॉर्जेट होता है वही यूज़ करा है, इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। एंड इसके बाद हमने 3 मीटर सेंटोन फैब्रिक यूज़ करा है फॉर लाइनिंग। तो सबसे पहले हम ब्लाउज पार्ट की मार्किंग करेंगे ऑन लाइनिंग। सो लाइनिंग फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड करके रखा है। इसकी विड्थ है 10 इंचेस एंड इट्स लेंथ 15 इंचेस। तो सबसे पहले हमने शोल्डर की मार्किंग करी है 7 इंचेस पर एंड 7.5 इंचेस पर आर्म होल का मार्क करेंगे। अब यहाँ से भी 7 इंचेस पर मार्क करेंगे। सो नाउ हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। सो जो हमारा चेस्ट है वो 8 इंचेस है एंड इसमें हमने 1.5 इंचेस लूजिंग मिलाकर 10 इंचेस पर मार्किंग करी है। तो ऐसे हमने 8 एंड 10 इंचेस पर मार्किंग करा है। एंड आफ्टर दिस हमने वेस्ट की मार्किंग करी है 7 इंचेस पर एंड 9 इंचेस पर। और अब इस तरह से ये दोनों मार्क को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। एंड ये जो हमने दोनों मार्क करा था इस तरह से हमने इन्हें ज्वाइन कर लेना है। और आर्म होल के लिए हमने इस तरह से कर्व शेप ड्रॉ करके शोल्डर से हाफ इंच डाउन कर लेना है। तो यहाँ पर हमारे ब्लाउज की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। एंड आफ्टर कटिंग यू कैन सी हेयर इज अ 2 पीसेस ऑफ ब्लाउज। फ्रंट पार्ट की आर्म होल को हम कट कर लेंगे एंड इसे अभी हम साइड रखेंगे। फर्स्टली हमने बैक पार्ट को रेडी करना है। तो बैक पार्ट की नेक की मार्किंग करेंगे। सो नेक विड्थ हमने रखी है 3 इंचेस एंड इट्स लेंथ ऑल्सो 3 इंचेस। अब इस तरह से हमने एक बॉक्स ड्रॉ करके इसमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। एंड नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। इसे कट करने के बाद यहाँ पर हमने जॉर्जेट फैब्रिक लिया है। इसके ऊपर हमने ब्लाउज के दोनों पार्ट्स को रखना है एंड जो हमारी लाइनिंग है उसके अकॉर्डिंग हमने मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए, पहले ये हमारा बैक पार्ट है, हमने इसके नेक को हाफ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेना है। एंड दिस इज फ्रंट पार्ट। सो हमने फ्रंट पार्ट की नेक को रेडी करना है। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर लिया है। दिस इज 2 फोल्डेड। तो यहाँ पर हमने नेक विड्थ के लिए 4 इंचेस पे मार्किंग करी है एंड 4 इंचेस पर ही हमने नेक डेप्थ मार्क करके इस तरह से राउंड शेप ड्रॉ करना है। अब यहाँ से इन स्टेप को रखकर हमने 2.5 इंचेस पर मार्किंग करना है एंड हाफ इंचेस पर हमने इस तरह मार्क करना है। अब ये मार्किंग को ज्वाइन करते हुए हमने एक राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। और इसके बाद ये जो नेक है इसके साइड से हमने 0.5 इंचेस का मार्जिन लेते हुए मार्किंग कर लेनी है इस तरह से। तो नेक की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हमने इस पर कटिंग कर लेनी है। सो गाइस, लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज मीडियम साइज मेजरमेंट। सो इफ यू हैव ऑल्सो मीडियम साइज देन यू कैन फॉलो दिस मेजरमेंट्स। बट अगर आपका लार्ज साइज हो तो आपने अपने साइज के अकॉर्डिंग यहाँ पर मार्किंग करनी है। प्रोसेस बिल्कुल सेम होगा, बस आपने अपना मेजरमेंट मार्क करना है। कि हमने कटिंग कर ली है, अब हमने यहाँ पर एक फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर हमने पेस्टिंग वाली साइड को रख कर आयरन कर लेना है।
एंड यू कैन सी यहाँ पर हमने इसे पेस्ट कर लिया है फैब्रिक पर। एंड साइड से हमने देखिए 1/2 इंच का फैब्रिक लेते हुए इसकी फोल्डिंग करी है। अब यहाँ पर देखिए हमने ब्लाउज का फ्रंट पार्ट लिया है। इसके राइट साइड पर हमने देखिए इस तरह हाथ से ये नेक को रखना है एंड सेंटर से सेंटर को मैच करना है और जो हमारी पेस्टिंग है एग्जैक्ट उसके साइड से हमने स्टिच करते जाना है। इस तरह हाथ से नेक को स्टिच करेंगे। पेस्टिंग के ऊपर भी स्टिच नहीं करना है और पेस्टिंग से दूर भी स्टिच नहीं करना है। इस तरह हमने पूरे नेक को स्टिच कर लेना है एंड आफ्टर स्टिचिंग 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। और इस तरह हाथ से पूरे नेक पर हमने कट्स लगा लेने हैं ताकि जो हमारा नेक स्ट्रिप है वो इजीली टर्न हो सके। एंड ये कट्स लगाने से बहुत फिनिशिंग में नेक टर्न होता है। अब इस तरह हाथ से हमने नेक को रॉन्ग साइड पर टर्न करना है। इस तरह हाथ से नेक टर्न करने के बाद हमने इस पर टॉप स्टिच करनी है। एंड आफ्टर टॉप स्टिचिंग यू कैन सी यहाँ पर हमारा नेक रेडी हो गया है। एंड मैंने यहाँ बैक पार्ट लिया है एंड यू कैन सी इसके भी नेक की फिनिशिंग हमने कर ली थी। सो राइट साइड पे राइट साइड को रखेंगे एंड शोल्डर से 1/2 इंच का मार्जिन लेकर हमने स्टिचिंग करनी है। पर इसके वर्क की प्रिपरेशन कर लेते हैं। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने एक लेस का यूज करा है। कैन सी ये ऑर्गेन्जा पर थ्रेड वर्क लेस है, बहुत ही प्रीटी है। तो ये लेस मेरे पास काफी लॉन्ग टाइम से रखी हुई थी एंड ये अबाउट 1/2 मीटर है। सो इस तरह हाथ से ये फ्लावर पैचेस को हमने कट करना है। तो देखिए इस तरह हाथ से हमने एक फ्लावर पैच कट करा है। इसके बाद अगेन हमने देखिए दूसरा फ्लावर पैच करना है। सो देखिए इस तरह हाथ से हमने 1 बाय 1 फ्लावर पैचेस को कट कर लेने हैं। सो टोटल यहाँ पर हमने 4 फ्लावर पैचेस को कट करना है एंड अब हम नेक डिजाइनिंग करेंगे। सो देखिए यहाँ पर हमने शोल्डर को ज्वाइन कर लिया है। अब हमने इसके नेक डिजाइनिंग स्टार्ट करनी है। सो ये जो हमारे फ्लावर पैचेस थे इसे हमने नेक पर इस तरह हाथ से पेस्ट करना है एंड इसके साइड्स में देखिए हमने कुछ इस तरह हाथ से पैचेस रखे थे और इन पैचेस को पेस्ट करने के लिए हमने B7000 ग्लू का यूज़ करा है। तो पैचेस के रॉन्ग साइड पर हमने अच्छी तरह से ग्लू लगाना है एंड थोड़ा सा जो ऑर्गेन्जा विजिबल हो रहा है उसके ऊपर हमने ग्लू नहीं लगाना है। जो हमारी एम्ब्रॉयडरी है सिर्फ हमने उन्हीं पर ग्लू लगाकर इस तरह से पेस्ट कर लेना है। एंड आफ्टर पेस्टिंग यू कैन सी यहाँ पर हमारा नेक ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। इसे हम और इनहेंस करेंगे बाय डूइंग हैंड वर्क। तो हमने ब्लाउज को फ्रेम में सेट कर लिया है। इसके बाद हमने देखे नीडल की हेल्प से वर्क करना है। सो यहाँ पर हमने एक पर्ल लिया है। पर्ल को हम इस तरह हाथ से सेंटर में लगाएंगे एंड इसे टक कर लेना है और इसे 4 to 5 टाइम स्टिच करके टक कर लेंगे। इसके बाद हमने 3D सीक्वेंस लिए हैं मीडियम साइज के। सो इसकी आउटलाइनिंग हमने करी है नेक के अराउंड। तो इस तरह हाथ से देखिए हमने पहले एक सीक्वेंस पिक करा है। इसके साइड से निडल को रॉन्ग साइड पर निकालेंगे और इसी के साइड से हमने निडल को ऊपर की तरफ निकाल के अगेन एक सिक्वेन को इसमें इंसर्ट करना है एंड देन ये जो हमारा सिक्वेन है इसको थोड़ा सा दूसरे सिक्वेन पे ओवरलैप करके हमने निडल को रॉन्ग साइड पे निकालना है। सो इस तरह हाथ से 1 बाय 1 हमने पूरी तरफ सिक्वेन को लगाते जाना है। बहुत ही ईजी मेथड है। आपको अगर आरी वर्क आती हो तो आप आरी से भी कर सकते हो, बट यहाँ पर हमने निडल की हेल्प से लगाया है एंड इस तरह हाथ से आप भी लगा सकते हो। बहुत कम टाइम में ये लग जाएगा। सो इस तरह हाथ से हमने पूरी नेक की बाउंड्रिंग कर लेनी है एंड आफ्टर दिस गाइस देखिए यहाँ पर हमने नेक डिजाइनिंग ऑलमोस्ट रेडी कर ली थी, बट थोड़ा सा हमने वर्क यहाँ पर छोड़ा है।
अब यहाँ पर हमने बिग 3D सीक्वेंस लिया है और देखिए इसी के साथ हमने एक क्रिस्टल बीट को अवॉइड करते हुए हमने सीक्वेंस के हॉल में से नीडल को रॉन्ग साइड पर निकालना है। अब ये जो सीक्वेंस है इसी के साइड से नीडल को ऊपर की तरफ निकालेंगे और यहाँ पर हमने कट बीट यूज करी है और इसी के साथ देखिए हमने एक स्मॉल सीक्वेंस लिया है। इस तरह से हमने सीक्वेंस के साइड से नीडल को रॉन्ग साइड पे निकालना है। देन थोड़े से डिस्टेंस से नीडल को ऊपर की तरफ निकालेंगे एंड अगेन हमने एक कट बीट एंड सीक्वेंस को नीडल में डालकर इस तरह से रॉन्ग साइड पे निकालना है। तो इस तरह से 1 बाय 1 हमने देखिए कट बीट की डिजाइनिंग कंटिन्यू करते जानी है। सो देखिए इस तरह से हमने फ्लावर पर कट बीट की डिटेलिंग करी है। आफ्टर दिस यू कैन सी यहाँ पर जो हमारा बिग फ्लावर है उस पर भी हमने कट बीट से डिटेलिंग करनी है। सो अगेन हमने कट बीट के साथ सीक्वेंस लिया है एंड सीक्वेंस के साइड से नीडल को रॉन्ग साइड पे निकालेंगे। ये जो लिप्स थी इसके ऊपर हमने देखिए इस तरह कट बीट्स लगाई है। एंड इसके सेंटर में हमने एक लिप शेप का सीक्वेंस लगाया है। सो इस तरह से पूरी डिजाइनिंग कंप्लीट हो गई है एंड गाइस यू कैन सी यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल लेग बनकर रेडी हो गया है। और थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर देखे हमने सीक्वेंस लगाए हैं, छोटे बड़े सीक्वेंस को मिक्स करके लगाए हैं एंड ये बहुत ही गॉर्जियस लुक दे रहा है। एंड यू कैन सी द क्लोज लुक, बहुत ही प्रेटी लुक आ रहा है इसका। इसके बाद हम स्लीव की मार्किंग करेंगे। सो उसके लिए यहाँ पर मैंने फैब्रिक को फोल्ड करके रखा है। फैब्रिक की विड्थ है 10 इंचेस एंड इट्स लेंथ 22 इंचेस। टॉप साइड से 2 इंचेस पे मार्क करेंगे एंड इसके ओपन साइड से हमने लेंथ वाइज 2.5 इंचेस पे मार्क करा है। स्लीव के बॉटम में 5.5 इंचेस पे मार्क करेंगे। अब इस तरह से हमने इन मार्किंग को ज्वाइन कर लेना है। सो स्लीव की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। नाउ लेट्स कटिंग ऑन द मार्क। एंड आफ्टर कटिंग यू कैन सी हमारी 2 स्लीव्स है। हमने दोनों स्लीव को सेपरेट कर लेना है और ये जो स्लीव की बॉर्डर है इसे हमने सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। एंड आफ्टर स्टिचिंग हमने देखिए यहाँ पर एक लेस यूज करी है। सो यहाँ पर हमने 1/2 मीटर लेस यूज करा है। इस लेस को हमने स्लीव के बॉटम में रखकर स्टिच कर लेना है। एंड आफ्टर स्टिचिंग इस तरह से हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई है। अब हमने स्लीव को ब्लाउज से अटैच करना है। सो इस तरह दोनों स्लीव को आर्म होल में रखकर स्टिच कर लेना है। एंड आफ्टर स्टिचिंग हमने इसके दोनों साइड्स में फिटिंग के अकॉर्डिंग स्टिचिंग देनी है। सो आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा ब्यूटीफुल ब्लाउज रेडी हो गया है। नाउ लेट्स मार्किंग फॉर द फ्लेयर। सो उसके लिए हमने गली कट्स करनी होगी। तो यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया है, इसे सेंटर से 2 फोल्ड करके रखेंगे। आफ्टर 2 फोल्डिंग पेपर की विड्थ है 7 इंचेस एंड इट्स लेंथ 42.5 इंचेस। सो फर्स्टली देखिए हमने वेस्ट के लिए मार्किंग करनी है। सो यहाँ पर हमने 1.5 इंचेस में मार्किंग करी है। अब हम इसके बॉटम में मार्किंग करेंगे। सो जो हमारी गली है उसकी विड्थ लिए हमने 5 इंचेस सीमिंग अलाउंस इंक्लूड करके एंड इस तरह से हमने स्केल की हेल्प से दोनों मार्किंग को ज्वाइन करना है क्रॉस लाइन ड्रॉ करते हुए। अब हमने ये लाइन पर कटिंग कर लेना है। देखिए यहाँ पर हमारी कली कट हो गई है एंड यहाँ पर मैंने आपको मेजरमेंट्स बता दिया है। सो देखिए कली की जो टॉप साइड है वहाँ से हमारा 2.5 इंचेस एरिया है एंड कली की जो लेंथ है वो 42.5 इंचेस है एंड इट्स बॉटम 10 इंचेस। तो इस तरह से हमने कली की मार्किंग करी है।
अब हमने यहाँ पर देखिए फैब्रिक को 8 फोल्ड करके रखा है। हमने यहाँ पर जो कली कट करी थी उसे इस तरह से रखेंगे एंड इसी के साथ देखिए हमने 2 कलीज कट करी थी, सो इसके अपोजिट में हमने दूसरी कली को रखकर इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइज फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारा जॉर्जेट फैब्रिक है, बहुत ही स्लिप होता है कटिंग में, सो हमने बहुत केयरफुली होके कटिंग करनी है। अब देखिए यहाँ पर कली की कटिंग हमने कंप्लीट कर ली है एंड टोटल यहाँ पर हमने 16 कलीज़ को कट करा है। आप अपने अकॉर्डिंग कलीज़ कम ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने 20 मीटर ट्रायंगल गोटा लेस का यूज़ करा है, सो इस लेस को हमने फैब्रिक के राइट साइड पर रखना है एंड मेक श्योर जो हमारी ट्रायंगल से उसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ हो। और इसके ऊपर हमने देखिए दूसरी कली को रखकर हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए स्टिच करना है। एंड गाइस स्टिच करते हुए हमने इस बात का खास ख्याल रखना है जो हमारे ट्रायंगल से उस पर स्टिचिंग नहीं आनी चाहिए। ट्रायंगल हमारे इजीली फ्रंट पर विजिबल हो सके उतना ही हमने स्टिच करना है। इस तरह से 1 बाय 1 हमने पूरी कलीज को स्टिच कर लेना है एंड आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा फ्लेयर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। एंड देखिए हमने इसकी बॉर्डर्स को फोल्ड करके भी रेडी कर लिया था। और अब यहाँ पर हमने ये ब्यूटीफुल लेस लिया है 5 मीटर। सो हमने जो लेस लिया है वो हमारे फ्लेयर के अकॉर्डिंग रखी है। सो अगर आप कली ज़्यादा लोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपने लेस भी बढ़ा लेनी है। और इस तरह से पूरे फ्लेयर पर हमने इस लेस को स्टिच कर लेना है। एंड आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा फ्लेयर रेडी हो गया है। अब हमने इसे ब्लाउज पार्ट से अटैच करना है। सो देखिए दोनों को वेस्ट को मिलाते हुए हमने हाफ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर लेना है। एंड आफ्टर ऑल ओवर स्टिचिंग यहाँ पर हमारा गॉर्जियस अनारकली फ्रॉक बनकर रेडी है। सो गाइस डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपको यह आउटफिट डिज़ाइनिंग कैसी लगी एंड यह आउटफिट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। सो इसे हमने ब्लैक कलर में बनाया है बट यू कैन कस्टमाइज अकॉर्डिंग टू योर कलर चॉइस। एंड गाइस फेस्टिव सीजन स्टार्ट हो गई है, दिवाली भी आने वाली है, सो यू कैन मेक दिस आउटफिट फॉर दिवाली। एंड अगर आपके घर में वेडिंग फंक्शन हो या फिर कोई भी स्पेशल ओकेशन हो उसके लिए भी आप ये आउटफिट बना सकते हो। बहुत ही एलिगेंट लुक आता है इस आउटफिट का। वैसे तो सारे आउटफिट मेरे फेवरेट होते हैं बस दिस इज माई वन ऑफ मोस्ट फेवरेट आउटफिट बिकॉज ब्लैक कलर इज माई फेवरेट। एंड आप भी कमेंट में बताइए आपको कौन सा कलर पसंद है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, इट्स अ लॉट फॉर मी। और इसी तरह के आउटफिट डिजाइनिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल में कान बुटीक को सब्सक्राइब जरूर करें। डू शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। मिलते हैं नेक्स्ट आउटफिट डिजाइनिंग वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।